A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, कसूर एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप बाबा बुल्ले शाह की धरती का बड़ा एजाज। इमरान डोगर ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इमरान डोगर के खानदान और अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव अहमदपुर में जश्न का समा बन गया। एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप मलेशिया में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान रोइंग टीम के एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप 9 से 11 अगस्त तक मलेशिया के शहर पेनांग में खेली गई। चैंपियनशिप में एशिया के 15 ममालिक के एथलीट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान टीम में 10 मर्द और 4 खवातीन एथलीट शामिल थीं। पाकिस्तान टीम में बाबा बुल्ले शाह की धरती के नवाही गांव अहमदपुर से ताल्लुक रखने वाले इमरान डोगर ने भी अपने गांव, शहर और मुल्क कौम का नाम रोशन करते हुए एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल इनाम किया। और कोटरी साइट में अमनो अमान की सूरत हाल खराब। मुसल्लह अपराध दिन दहाड़े 3 नौजवान लड़कियां अगवा करके उड़े। तीनों वाकयात एक हफ्ते के दौरान बस्ती के इलाके में पेश आया। मगवी में 16 साला फातिमा सोलंगी, 19 साला सदर राना गिराज और 18 साला शहनाज चांडियो शामिल हैं। मुतासरा खानदान ने 10 मुलजमान के खिलाफ कोटरी थाने पर 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज करवा दिए। पब्लिक स्कूल गुडाब कराची में नए आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया। इस सिलसिले में इजरा ऑडिटोरियम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के इलाकाई सरबराह अब्दुल फताह जोकियो, सिंध एजुकेशनल फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के सरबराह मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर अदीब शाह, BOG के मेंबर महबूब जोकियो और वालिदैन गोश्त भग्यो अजहर भुट्टो, एडवोकेट मीर शरा इमदाद भुट्टो समेत दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में शिरकत इस मौका पर स्कूल के सालाना मैगजीन ब्लाइंड चार्ट का इजरा भी किया गया। स्कूल के कोऑर्डिनेटर इफ्तिखार सोमरो ने इस्तकबालिया कलमात में वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। और रात गए जहरीला खाना खाने से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 6 हो गई। कंगड़ी के इलाके कोट मीर मोहम्मद के गांव हिब्बत खान बरोही में रात देर से जहरीला खाना खाने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। हलाक होने वाले में मालिक मकान गुलबेग, सोनियागंज, फहमीदा दिलदार और गुलाम असगर शामिल हैं। मजीद 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में सखर मुंतकिल किया गया। एक ही घर में से हलाकतों से इलाके में शोक की फिजा छा गई। दूसरी तरफ ये अफवाह भी गर्दिश कर रही है कि किसी आदमी की तरफ से खाने में मुबैना तौर पर जहर मिलाया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मामला हल करके केस दर्ज किया जाएगा। और आपको बताएं, नवाब अली मोहम्मद शहर में आज सुबह होने वाली बारिश से राजू की घर की छत गिरने से मां बेटी 20 साला माया और बेटी 2 साल की नगमा जख्मी हो गई, जिनको नवाब अली मोहम्मद शहर के अस्पताल बेसिक हेल्थ मरकज में मुंतकिल किया गया। ये बेसिक हेल्थ मरकज अपग्रेड ना होने की वजह से इमरजेंसी और फर्स्ट एड की सहूलियात न होने की वजह से जख्मी मां और बेटी को नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आपको बताएं, कराची में स्कीम 33 गाजी गोट पेट्रोल पंप पर सिंध अवामी सिंध के मरकजी रहनुमा रियाज अहमद के दामाद ऑनलाइन राइडर जिशान के कत्ल में मुलविस मुलजमान को सच्चर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम तफील ने गुज़िश्ता माह तल कलामी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की थी। फायरिंग से राइडर जिशान जहां बाग और पंप मुलाजिम जख्मी हुआ था। पेट्रोल पंप पर फायरिंग के वाक़ये के CCTV भी मंजर आम पर आई थी। याद रहे, 22 जुलाई को कराची के इलाके सच्चल गोठ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद की पंप मुलाजिम से तकरार हुई। फायरिंग की जद में आकर बाइक राइडर जहां बाग हो गया था। गुम्बद में 48 घंटों की बारिश ने शहर भर को ज़ेरे-आब कर दिया। गुम्बद के मिन चौराहों मोहल्लों में जमा पानी जोहर का नज़ारा पेश करने लगा। इन बरसात की वजह से खजूर, कपास और दीगर फसल तबाह, आबादगार परेशान। तफसील के मुताबिक गुम्बद और गिरदनवा के इलाकों में 48 घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी। गुम्बद शहर के अगरा रोड, सब्जी मार्केट, गरीब आबाद, स्टेशन रोड, कॉलेज, रामपुर रोड, परी रोड, गुम्बद के मेन चौराहों मोहल्लों में बरसाती पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। और आपको बताएं, मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल तलबा को हरासा करने और तलबा पर पुलिस तशद्दुद और झूठी FIR करने के नाजायज़ फीस तलब पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ चांद का मेडिकल कॉलेज के तलबा की जानिब से सेक्रेंट प्रेस क्लब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहरा के मुकर्रीरीन ने कहा कि कॉलेज में फीमेल तलबा को हरासा किया जाता है, जो सरासर गलत अमल है और इस गलत अमल को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और खबर शामिल करें दादू से। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। 24 घंटों के दौरान दादू में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी गलियों घरों में दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्लाह की इस रिपोर्ट में। जी, मैं भी मौजूद हूँ दादू शहर के मल्लाह चौक में। मुल्क भर की तरह सिंध में दादू शहर में भी मानसून की बरसातों का सिलसिला शुरू हो गया है। रात से मुसलसल यहाँ बरसात जारी है। जैसे ही बरसात शुरू हुई हमेशा की तरह बिजली गायब हो गई। यहाँ पानी इतना जमा हो गया है, इतना जमा हो गया है कि सारा रोड पानी के नीचे आ गया है और लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी आ गया है। गलियों में बहुत पानी है, हमारी गली में पानी है। किचरा देखो, खुद देख के बात करो। हम मल्लाह चौक में खड़े हैं, जो थोड़ा थोड़ा पानी है होटल के सामने है। आए मेहरबानी करके देख के इधर हमारा मदद करें। नहीं, म्युनिसिपल वालों को बजट मिलती है, कुछ नहीं होता है। बजट मिलती है, वो जो सफाई करने वाले आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको मिन्थे करते, भाई एक सफाई करो, भाई टाइम नहीं है, मैं इधर जा रहा हूँ, काउंसलर से बात करो, उससे बात करो। अच्छा, बारिश के बाद बिजली है? बिजली तो है ही नहीं, सारी रात थोड़ी थोड़ी आती है, आधा घंटा आती है, फिर है ही नहीं। तो आप क्या मुतालबा करते हो? हम क्या करेंगे, बस यही है, जो हमारी मदद करें, कुछ बिजली का करें, पानी निकालें। पानी बहुत खड़ा है रास्तों पे, गलियों में। देख के आप खुद देख के आए। मेहरबानी है आपके लोगों की, म्युनिसिपालिटी वालों की मेहरबानी है, वो आते ही नहीं है देखने। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी आ गया है। जरूरत इस बात की है कि म्युनिसिपल इंतजामिया पब्लिक हेल्थ को चाहिए कि शहर से पानी की निकासी का बंदोबस्त करे। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।